नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन की क्लास चल रही है हमारी, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं कला संस्कृति। और हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है जिसमें हमने राजस्थान के लोक देवता और राजस्थान के लोक संतों के बारे में चर्चा की है। तो आज उसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे हैं संत रानाबाई। रानाबाई की बात करें तो रानाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाती है। ठीक है, थोड़ा सा नया है किताब के अंदर आपको, तो इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना क्योंकि बिंदु नया है। सामान्यतः जो जीके की जो बुक आती है कला संस्कृति की, उसमें ये बिंदु नहीं मिलेगा आपको। संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनावा यानी मकराना के पास पड़ता है गांव में बैसाख शुक्ल तृतीया को हुआ। तो बैसाख शुक्ल तृतीया को क्या मनाई जाती है? आखा तीज मनाई जाती है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। 1504 में एक जाट परिवार में होता है। इनके पिता का नाम रामगोपाल तथा माता का नाम गंगाबाई था। पालड़ी के संत चतुरदास जी की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्त थी। तो ये कैसी थी? सगुण भक्ति में थी। ठीक है ना। 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फागुन शुक्ल त्रयोदशी यानी महाशिवरात्रि होगी क्या, ये महाशिवरात्रि को 1570 में रानाबाई ने जीवित समाधि ले ली थी। यानी जीवित समाधि लेना एक उस समय प्रचलन कह सकते हो आप, उस समय एक प्रचलन था। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेले का आयोजन होता है। तो मैंने कहा था आपको भाद्रपद के जितने भी त्योहार हैं वो आप इस बुक से नोट डाउन करना है। आपने किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा, उनका बहुत तहे दिल से आभार, परंतु उन्होंने किसी किताब से नोट डाउन कर लिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने देखा है ना तो सप्तमी लिखी हुई है। तो मैंने ये कहा था कि यहाँ से लिखनी है, इस बुक से लिखनी है। अगर इस बुक की आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको इस चैनल पर मेरे नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, आपने मेहनत की उसके लिए आपका तहे दिल से आभार। चलिए नेक्स्ट संत को हम पढ़ते हैं, संत मावजी। संत मावजी का जन्म 1714 में साबला गांव में होता है। इंपॉर्टेंट बात होगी ना। माव जी का गांव, माव के साथ क्या लेके आनी है? साबला, यानी सब चीजें लेके आनी है मावे के साथ। तो साबला गांव में होता है। संत माव जी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने के लिए निष्कलंक नामक संप्रदाय की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो माव जी ने की थी। अब कैसे याद करोगे कि मावा जो होता है ना, उसके साथ साबजी आती है, यानी सब चीजें आती है, और वो क्या होती है? निष्कलंक होती है, स्वच्छ होती है। ऐसे याद रखेंगे। कहा जाता है कि जब इनकी आयु 12 वर्ष थी तो वे घर छोड़कर माही और सोम नदी के किनारे, तो ये अपने वागड़ क्षेत्र हो गया, के किनारे एक गुफा में तपस्या करने लगे। इसी स्थान पर 1784 में माघ शुक्ला एकादशी गुरुवार को इन्होंने ज्ञान प्राप्त, और इसी दिन वहां पर मावजी ने बनेश्वर धाम नामक की स्थापना कर दी थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हर पेपर में बनेश्वर धाम से एक प्रश्न आता ही आता है। तो बनेश्वर धाम पर स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखना, संत मावजी ने की थी। इसके बाद इन्होंने धर्मावदेश देना शुरू किया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जाति के लोगों को इन्होंने शामिल किया। नेक्स्ट है अपने पास कि इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगाया था। देखो कितनी बड़ी बात है। इन्होंने, हमारे यहाँ कागज उपलब्ध नहीं था, तो इन्होंने कहाँ से मंगाया? अहमदाबाद, गुजरात से। और धौलागढ़ में एकांतवास में रहकर 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, और जिनमें छंदों की संख्या 72,96,000 बताई गई है। आज के टाइम की आप शायरी मान लो, एक आदमी इतनी शायरी या दो लिख सकता है क्या? जिनमें भगवान का तत्व होता है ना, वही लिख पाते हैं। आपसे 4 शायरी लिखने के बाद आप ऊब जाओगे। इन्होंने 72,96,000 श्लोक लिखे हैं। वाद विवाद की शैली में ये ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। तो एक प्रश्न तो ये भी बन सकता है कि राजस्थान में वाद विवाद जो होता है जिन ग्रंथों में, वो क्या कहलाते हैं? तो ध्यान रखना, वो चोपड़ा कहलाते हैं। आपने गांव में आसपास देखा होगा कि चौपड़ खेलते हैं ना लोग, तो वो वाद विवाद करते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। मावजी के चौपड़े केवल दिवाली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। मावजी के लिए इन्हें 10वां अवतार यानी कल की अवतार मानते हैं। किसको? संत मावजी को। डूंगरपुर जिले में इनके न्याय बड़ी संख्या में है। डूंगरपुर जो अपना बागड़ क्षेत्र था, वहाँ बड़ी संख्या में है। इनका मुख्य मंदिर साबला में है, जहाँ मावजी की शंख, गदा, चक्र, पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है। बेनेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को, अब ध्यान रखना, मेला कब लगेगा? तो सोम माही जाखम, ये त्रिवेणी संगम है।
सोम माही जाखम, इस पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को मेला भरता है। फिर उसके बाद में हमारे पास अभी मीराबाई, तो सभी नाम से परिचित हैं। कृष्ण भक्त थी और कृष्ण को अपने पति के रूप में पूजा करती थी। कृष्ण भक्त कवियत्री मीराबाई 16वीं सदी के महान भारत के महान संतों में एक थी। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर कुड़की पाली गांव में हुआ था। ये कुड़की गांव पूछा जा चुका कि किस जिले में है, ध्यान रखेंगे पाली जिले में है। 1498 में के लगभग होता है। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। मीरा का लालन पालन उनके दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ। इनका विवाह 1516 में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ होता है, पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही इनकी पति की मृत्यु हो जाने के कारण ये तरुण अवस्था जवानी में विधवा हो गई। मीरा का साधु संतों में उठना बैठना, उनका भजन कीर्तन करना उनके देवर विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने और सर्प से कटवाने का प्रयत्न किया, किंतु मीरा की भक्ति कभी कम नहीं हुई थी। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ। जो उसकी दादी थी वो कृष्ण की भक्त थी। एक बार एक बारात में दूल्हे को देखा उन्होंने, मीराबाई ने, छोटी थी, तो उसने पूछ लिया अपनी दादी से कि मेरा दूल्हा कब आएगा। तो दादी ने मजाक में ऐसे ही कह दिया कि तेरा दूल्हा तो गिरधर गोपाल है। गिरधर गोपाल कृष्ण भगवान का दूसरा नाम। तो मीरा को तभी से गिरधर गोपाल की क्या हो गई थी, लगन हो गई थी। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात के द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई थी। वहीं 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। यानी बात करें बड़ी बड़ी तो ये 50 साल जिंदा रही थी। मीरा की पदावलियाँ बहुत प्रसिद्ध है। इनकी भक्ति की प्रमुख विशेषता है कि इन्होंने ज्ञान से अधिक भावना और श्रद्धा को महत्व दिया। और ये लास्ट लाइन पता नहीं कितनी बार पेपरों में पूछी जा चुकी है कि मीरा की भक्ति किस प्रकार की थी। तो ध्यान रखना, मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अपने पास रामचरण जी, और लगभग जो मिलाने वाले प्रश्न आते हैं ना वो इसी टॉपिक से उठाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी यानी 1719 में वैश्य कुल में बख्त राम देव जी के यहाँ रामकृष्ण जी का जन्म होता है। इनका मूल नाम था रामचरण। मेवाड़ के दांतड़ा ग्राम में महाराज कृपाराम जी से 1751 में दीक्षा प्राप्त करते हैं और दीक्षा प्राप्त करने के बाद रामकृष्ण जी रामचरण हो जाते हैं। 1758 में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रति व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उचट गया और रामचरण जी वैरागी हो गए थे। इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने कौन सी भक्ति में थे, ये निर्गुण भक्ति में थे। सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण जी कौन से गांव चले गए थे, कुआड़ा गांव चले गए थे। शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने के बाद वे शाहपुरा भीलवाड़ा है ना, वहाँ शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहते हुए एक छतरी का निर्माण कराया और एक मठ का विस्थापित किया। राम नाम स्मरण करते हुए 1798 में शाहपुरा में इनका निधन हो गया। इन्हें आध्यात्मिक उपदेश, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि रामचरण जी के आध्यात्मिक उपदेश कौन से ग्रंथ में संकलित है, तो ध्यान रखिएगा अणभयवाणी में संकलित है। तो इस ग्रंथ को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। और ये नीचे वाले जो अभी मैं जो बता रहा था वो यहाँ से प्रश्न हर बार पूछता है। एग्जामिनर जो सेट करने होता है ना, ऐसे मिलान करो, वो प्रश्न यहीं से आएगा। रामचरण जी द्वारा प्रवृत्त राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की जाती है। तो इन्होंने कौन सा संप्रदाय स्थापित किया था, राम स्नेही संप्रदाय स्थापित किया था। इस संप्रदाय की 4 प्रधान पीठ है जो राजस्थान में है। और ये प्रधान पीठ के क्या पूछते हैं, संस्थापक पूछते हैं। तो अब अपन ट्रिक से पढ़ेंगे, 1 मिनट के लिए अपना पूरा ध्यान यहीं लगाएंगे। इन शाखाओं में रामचरण को शाहपुरा शाखा का संस्थापक माना जाता है। तो ध्यान रखना, शाहपुरा का संस्थापक कौन है, रामचरण है। ठीक है, कैसे याद रखोगे, तो इसमें देखो शाह शब्द आ रहा है, शाह से याद कर लो शाहजहां, ऐसे याद कर लो, या शहनशाह याद कर लो, यानी मिलता जुलता शब्द अपने को पकड़ना है यहाँ से। ओके, तो
जो शहंशाह होता है तो उसके चरणों में लोग बैठते हैं, ऐसे याद कर लो। फिर अन्य 3 शाखाएं, अब 3 शाखाएं और है, कौन सी? रेण। अब रेण शाखा के संस्थापक कौन है? रेण के संस्थापक है दरियाव जी। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैसे याद करेंगे? तो इस रेण को आप रेणु याद करो, इसके नीचे मात्रा लगा दो रेणु, और यहाँ देखो रिया शब्द आ रहा है। रेणु और रिया क्या थी? सहेली थी, याद रह जाएगा। सिंहथल, सिंह कौन था? सिंह किसको बोलते हैं? शेर को बोलते हैं, और शेर का पर्यायवाची होता है हरि। ये देखो हरि रामदास जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद में खेड़ापा, खड़ा कौन रहता है? खड़ा हमेशा दास रहता है, तो ये देखो रामदास जी। तो यहाँ से बहुत बार प्रश्न आता है कि मिलान कीजिए, तो अब एक बार आप इसको रिपीट कर लीजिएगा कि रेण शाखा के कौन थे? रेण की रिया थी। सिंह थल के कौन थे? सिंह का मतलब शेर होता है, शेर का मतलब हरि होता है, तो हरि रामदास जी थे। और खेड़ापा, खड़ा कौन रहता है? दास खड़ा रहता है, तो यानी रामदास जी थे। ठीक है। रामसनई संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव इस संप्रदाय को अपनी विशेषता है, तो ध्यान रखना रामसनई संप्रदाय का कौन सा मेला है? फूलडोल महोत्सव आता है, मेला आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। महर्षि नवल राम, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नवल संप्रदाय के संस्थापकों में नवल राम जी का जन्म भाद्र कृष्ण अष्टमी विक्रमी संवत 1840 में हर्षोलाव यानी नागौर में एक दलित समुदाय के महत्तर परिवार में हुआ था। बचपन में आध्यात्मिकता की ओर देखकर झुकाव देकर इनके पिता कुशाल राम ने इन्हें रामानंद संप्रदाय के संत कर्ताराम के पास भेज दिया। गुरु कर्ताराम ने इनका नाम क्या रख दिया? नवल राम रख दिया। और इन्हें निर्गुण, ध्यान रखना, निर्गुण भक्ति के हैं ये, उपदेश दिया। महर्षि नवल राम ने देश में जगह जगह भ्रमण कर शिक्षा के महत्व पर बल दिया। इन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़िवादी दृष्टिकोण, आडंबरों, जादू टोना, सती प्रथा, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए जनमानस को जागरूक किया। महर्षि ने सत्य, गुरु और ईश्वर भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन माना। इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया कि ईश्वर एक ही है, और निरंकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। साधो भाई हम निर्गुण दिद्दारा, नाम अनाम में ना ही अबे अखंड स्वरूप हमारा, ये इनके लिखा है, एक चौपाई या दो मान सकते हैं। महर्षि नवल राम ने मारवाड़ी भाषा में अनेक भजन, दोहे, श्लोक, छंद, चौपाई की रचना की। मारवाड़ के शासक मान सिंह ने इनका बड़ा सम्मान किया था। और मान सिंह तो वैसे नाथ संप्रदाय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नाथ संप्रदाय के लिए प्रमुख पीठ ही जोधपुर बनाई थी। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? जोधपुर में ही है। ठीक है जी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे, अगर अपने यहाँ कांग्रेस की सरकार होती तो यहाँ से पर्सन आना पक्का था, परंतु देख लेते हैं। सागणियाँ धूरी, सागणियाँ धूनी क्या होती है? जहाँ यज्ञ वगैरह करते हैं, जहाँ अग्नि प्रज्वलित होती है, उसे धूनी बोलते हैं। तो ये कहाँ है? सीकर में है। सीकर जिले के धौन तहसील के सांगलिया गांव में स्थित यह आश्रम सर्वंगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, जिसकी स्थापना लक्कड़दास महाराज ने की थी। किसने की है? सांगलिया की स्थापना किसने की है? सांग लिया, यानी साग लिया किस पर बनाएंगे? लकड़ पे बनाएंगे। सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। महाराज ने 1649 ईस्वी में की। यह संप्रदाय जाति पात के भेद के स्थान पर मानव मात्रता की समानता में विश्वास करता है। यह जाति पात को क्या नहीं देता? बढ़ावा नहीं देता। झाड़ फूंक ताबीज में अविश्वास रखता है, कोई ये झाड़ फूंक नहीं करते। प्रकट करते हुए इन्होंने अनुयायियों को सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। अनुयायियों का मुख्य अभिवादन जय साहब है, जय साहेब। आश्रम में प्रत्येक महीने के अमावस्या और पूर्णिमा को सत्संग का आयोजन होता है, जिसमें आडंबरों के स्थान पर केवल आध्यात्मिक भजन किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आश्रम द्वारा खीमादय महाविद्यालय की स्थापना की गई है। इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रपति KR नारायणन, बस इसी वजह से इस चैप्टर में इसको डाला गया है। नहीं तो अपना राजस्थान बहुत बड़ा है और यहाँ बहुत सारे संत हुए हैं जो पढ़ाने योग्य हैं, परंतु राष्ट्रपति से सम्मानित हुए हैं कौन? ये ध्यान रखिएगा। तो KR नारायणन द्वारा पीठाश्वर खीवादास महाराज को सम्मानित किया गया था, इस वजह से इसको यहाँ सिलेबस में डाल दिया गया है। अब ये कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर अपन पढ़ लेते हैं। पंच पीरों में शामिल नहीं है पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी और तेजा जी। अब 5 पीरों में कौन नहीं है? तो आपको देखना है, क्या पाबू जी हैं? बिल्कुल हैं। रामदेव जी हैं, गोगा जी हैं, परंतु तेजा जी नहीं है।
तो इसका उत्तर आप देंगे मुझे। वैसे तो मैंने दे दिया, समझा दिया, परंतु हो सकता है मैं गलत दे दूं, तो इसका उत्तर आप देंगे। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो खड़नाल में हुआ था। और खड़नाल कहाँ पड़ता है ये आपको पता होना चाहिए। खड़नाल कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। धन्ना किसके शिष्य थे? तो ये मैंने आपको पढ़ाया था। धन्ना कबीर के नहीं थे, पिंपा के नहीं थे, दादू के नहीं थे, कहाँ किसके थे? रामानंद जी के थे। और बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ध्यान रखना, जाम्बू जी है। अब ये मुख्य प्रश्न है छोटे छोटे, तो मैं आपको थोड़ा सा कर देता हूँ, इन प्रश्नों को भी आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा दूसरा चैप्टर हो गया पूरा। मिलेंगे कल नए अध्याय के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।